एक तरफ चीन का फैलाया कोरोना वायरस दुनिया भर में आफत बन चुका है, लेकिन अपनी भूल स्वीकार करने के बजाय ड्रैगन अलग अलग तरीकों से और परेशानी बढ़ा रहा है। यही नहीं, चीन के ऊपर अब शांति दूत बनकर अपना दोहरा चरित्र भी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर जारी गतिरोध के बीच चीन का बड़ा बयान सामने आया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आधिकारिक तौर पर कहा कि भारतीय सीमा पर हालात कुल मिलाकर स्थिर और नियंत्रण में है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है, अगर वो चाहे तो सीमा विवाद में अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने अपने उस विवादित फैसले को टाल दिया है, जिसकी वजह से दोनों देशों में मतभेद बढ़ गए हैं। भारत के कुछ भूभाग को कुछ दिन पहले नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया था, जिसके बाद से भारत में उसका विरोध हो रहा था। भारत के स्पष्ट स्टैंड लेने के बाद नेपाल को अपना फैसला पलटने पर मजबूर होना पड़ा। भारत और नेपाल के कुछ सीमावर्ती हिस्सों को नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया था। अब नेपाल ने उस नए नक्शे को संविधान में जोड़ने वाले प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कोरोना वायरस के मसले पर दुनिया के दो बड़े एक्सपर्ट से बात की। इस दौरान कोरोना वायरस के असर, लॉकडाउन से पहुंची चोट पर भी चर्चा हुई। इसी चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष झा से एक सवाल किया, वो भी हिंदी में अपने अंदाज में। राहुल गांधी ने पूछा कि भैया ये बताइए कि वैक्सीन कब आएगी। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि 3 देशों में उम्मीद है कि जल्द आएगी, लेकिन पूरी तरह से उम्मीद है कि अगले साल तक वैक्सीन आ पाएगी। भारत को इसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि भारत को 50 करोड़ से अधिक वैक्सीन बनानी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा लॉकडाउन के फेल होने के आरोपों पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब दिया गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर जो बयान दिया गया वो गलत है। रविशंकर प्रसाद ने उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया के टॉप 15 देशों की कुल आबादी 142 करोड़ है। भारत की आबादी 137 करोड़ है। इन 15 देशों में 3,43,000 से अधिक लोग मर गए हैं, लेकिन हमारे देश में 4,000 के आसपास मौत हुई है। कोरोना संकट के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चौथे चरण की मियाद 31 मई को खत्म होने वाली है। अब खबर आ रही है कि देश में लॉकडाउन 5 भी लागू किया जाएगा। खबर है कि केंद्र सरकार 31 मई के बाद भी अगले 15 दिनों के लिए लॉकडाउन 5 की घोषणा कर सकती है। हालांकि उम्मीद है कि लॉकडाउन 5 में कुछ और भी छूटें मिल सकती हैं। लॉकडाउन के 5वें चरण में केंद्र की तरफ से धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी जा सकती है, लेकिन नियम और शर्तें लागू रहेंगी। धार्मिक स्थल पर कोई भी मेला या महोत्सव मनाने की छूट नहीं होगी। साथ ही अधिक संख्या में लोग इकट्ठा नहीं होंगे। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। हर दिन हजारों केस सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1.5 लाख के पार कर गई है। वहीं दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार में जबरदस्त उछाल आया है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 792 नए मामले रिपोर्ट किए गए, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। इसी के साथ दिल्ली में कुल कोरोना वायरस के केस की संख्या 15,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामले और राजनीतिक हलचल के बीच बुधवार को सत्ताधारी तीनों पार्टियों के नेता और मंत्री एक साथ बैठे। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के मंत्रियों ने बुधवार को चर्चा की। बैठक के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का कहना है कि मंत्रियों ने प्रदेश में कोरोना संकट को लेकर चर्चा की और मौत की रफ्तार को कम करने की रणनीति बनाई। असम में केंद्र सरकार के परिसीमन के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को नोटिस जारी किया है। कानून मंत्रालय ने 28 फरवरी को असम में परिसीमन के लिए आदेश जारी किया था। याचिकाकर्ता के वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पूछा कि असम में परिसीमन के लिए कैसे आदेश दिया जा सकता है। 5 सितंबर 2015 को असम के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें असम को अशांत क्षेत्र कहा गया है। इस सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को सेंसेक्स की शुरुआत करीब 120 अंकों की मजबूती के साथ हुई और ये 30,700 अंक के पार पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी करीब 60 अंक मजबूत होकर 9,050 के अंक को पार कर कारोबार करता दिखा। हालांकि कुछ ही मिनटों में सेंसेक्स और निफ्टी ने ये बढ़त गवा भी दी और लाल निशान पर कारोबार करने लगा, लेकिन दोपहर बाद एक बार फिर रिकवरी दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 996 अंक मजबूत होकर 31,600 अंक के पार बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी ने भी 286 अंक की लंबी छलांग लगाई और 9,300 अंक के स्तर को पार कर लिया।